So now let's begin with our next chapter, that is pollution. Now hearing the word pollution itself, there is one thing that comes to our mind, and that is किसी भी प्योर चीज के contamination को हम लोग pollution बोल सकते हैं, isn't it? So pollution क्या होता है? So pollution can be defined as the contamination of natural resources या फिर और of nature due to harmful effects of either man-made or natural the contamination of nature due to harmful effects of either man-made or natural causes. मतलब कि contamination of environment of nature का contamination due to harmful effects. किस चीज के harmful effects में? Due to either man-made or natural causes. It can also be defined as pollution is the contamination of natural environment causing harmful effects to ecosystem. और एक चीज इससे हमें क्या देख, so this causes harmful effects to the ecosystem. So this is what we call pollution. Now there are various types of pollution. Obviously land pollution होता है, air pollution होता है, then there is water pollution, then there is sound pollution. So obviously हर pollution के reasons अलग हो सकते हैं, but there is one on a bigger picture if we see, एक चीज जरूर है कि सारे टाइप के pollution से एक चीज जो जरूर होने वाली है, and that is harmful effects on our nature. Okay, none of the pollution is good for us. सारे pollutions जो होते हैं वो हमारे लिए harmful ही होने वाले हैं. अब pollution होता किन की वजह से? Pollution होता है because of the presence of pollutants. अब pollutants क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसकी प्रेजेंस की वजह से हमारे नेचर में पोल्यूशन कॉज होता हो, उसे हम पोल्यूटेंट के नाम से जान सकते हैं. ओके, सो पोल्यूटेंट कैन बी डिफाइंड एज इट्स एनी एंटिटी, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं एनी एंटिटी एंटिटी मतलब कि कोई भी चीज, सामान, whose presence in environment could lead to the harmful effects या फिर lead to pollution can be called pollutants. कोई भी ऐसी चीज, एनी एंटिटी whose presence, जिसकी प्रेजेंस से, whose presence in environment मतलब कि environment में जिसकी प्रेजेंस से could lead to the pollution, से pollution हो सके, उसे हम कहते हैं pollutant. ओके, अब pollutant के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो माइक्रोब्स हो सकते हैं और स्मोक हो सकता है, या फिर वेरियस गैसेस. कौन कौन सी गैसेस है दैट आर हार्मफुल फॉर अस? लेट मी टेल यू. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कुछ मात्रा में अगर एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस प्रेजेंट हो तो ऑब्वियसली इट्स गुड, बट द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ CO2 कैन लीड टू वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स. वन ऑफ देम इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, तो जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो CO2 इज वन ऑफ द हार्मफुल गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो सकती है. SO2, NO2 and then smoke etc.
तो किसी इनमें से, और ऐसे बहुत सारे देयर आर वेरियस थिंग्स बिकॉज ऑफ विच पोल्यूशन कैन कॉज। ओके, प्लास्टिक की ही अगर बात कर ली जाए, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो कैन लीड्स टू पोल्यूशन ओनली। तो ये कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से पोल्यूशन हो सके उसे हम पोल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक में आपके चैप्टर के अंदर 3 पिक्चर्स गिवन है एंड दे हैव आस्क्ड अस दैट व्हाई these problems of in environment may have been arisen। मतलब कि अब कौन कौन से, फर्स्ट पिक्चर में कौन सा है, फर्स्ट पिक्चर हैज फैक्ट्रीज अराउंड, दिस इज द फर्स्ट इन द फर्स्ट ब्रैकेट इटसेल्फ, फर्स्ट बॉक्स इटसेल्फ दे हैव गिवन 3 पिक्चर्स। फर्स्ट के अंदर है बहुत सारी फैक्ट्रीज है और वहां से पानी बह रहा है। सो दिस क्लियरली टेल्स अस हाउ the factories release their waste into water bodies and leads to the pollution of water। तो इससे हमें ये चीज पता चले कि किस तरीके से जो फैक्ट्रीज अपना सारा जो पोल्यूशन है, अपना सारा जो वेस्ट पार्टिकल्स है, अपने सारे जो फ्लूइड्स है, उसको वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज करते हैं और जिसकी वजह से हमारे वाटर बॉडीज पोल्यूट हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड पिक्चर, सेकंड पिक्चर के अंदर बहुत सारे व्हीकल्स हैं और उन सब के अंदर से स्मोक निकल रहा है। अब ऑब्वियसली द स्मोक दैट कम्स आउट ऑफ द व्हीकल can be irritating to a lot of us, can lead to irritation, can lead to nauseous feeling, can lead to difficulty in breathing। तो इन सारी चीजों से ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि ये हमारे लिए हार्मफुल ही होंगे, isn't it? सो इसके अंदर हमें एक चीज क्लियरली दिख रही है कि as the amount of vehicle is increasing, the amount of smoke it's releasing is also increasing। तो जो amount of smoke वो रिलीज करेगी हर व्हीकल वो भी बढ़ रहा है क्योंकि व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं। सो obviously pollution is increasing। In the third one you can see there are various factories and lots of smoke is coming out of those factories। Why? Because obviously उनको कई ऐसी factories होती है जहां पर for example thermal power plants, जहां पर बहुत सारा धुआं निकलता है क्योंकि कोल एंड ऑल को बर्न किया जाता है। अब obviously जो धुआं निकल रहा है उसके अंदर कार्बन होता है which is I told you not good for health। तो अगेन इससे हमें क्या पता चल रहा है that all the things that they have shown us includes factories, includes vehicles and all these things are part of our development। तो हमें एक चीज पता चली कि as we are developing we are also increasing the pollution in the environment। So along with the development we also have to think of the things that can lead to lesser or can lead to minimizing the pollution, ताकि हम हमारे डेवलपमेंट के साथ हमारे पोल्यूशन को ना बढ़ाते जाए। ओके, तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड द बुक वांट्स टू टीच अस थ्रू द 3 पिक्चर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। Okay, industrialization, increasing population, mining, transportation, indiscrimination use of pesticides, fertilizers, etc. are man-made causes that are degrading the environment to the earth। Okay, now कौन कौन से man-made causes हैं जिसकी वजह से okay, first of all reasons of pollution। अब 2 रीजंस बोले हैं हमने, मैन मेड एंड नेचुरल। मतलब ऑब्वियसली नेचुरल चीजों की वजह से भी पोल्यूशन हो सकता है। अगर नेचुरल चीजों से की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, कैन वी स्टॉप इट? नो, ऑब्वियसली, बिकॉज दैट we can't stop it because it's in the hands of nature, but we can definitely control the amount of man-made pollution that is taking place। okay, example देखते हैं कौन कौन से आते हैं man made के अंदर। there's also a box that is given to you on your page number 55। first one is okay, fuel। okay, सबसे पहले इस तरीके से लिख देते, इंडस्ट्रियलाइजेशन, and then transportation, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि इंडस्ट्रीज का बढ़ना। इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो ऑब्वियसली आई टोल्ड यू डेवलपमेंट बढ़ रहा है, बट अलोंग विद इट द अमाउंट ऑफ स्मोक दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय द फैक्ट्रीज, द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो फैक्ट्रीज में बन रहा है वो भी इंक्रीज होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या बढ़ रहा है? बेसिकली पोल्यूशन। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन तो मैनमेड चीज हुई। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अगेन वो व्हीकल का जितनी ट्रांसपोर्ट्स बढ़ रही है उसके साथ
जो स्मोक वो रिलीज करेगा वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ मैन मेड, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, मैन मेड कॉजेज ऑफ पोल्यूशन. नेक्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट्स एंड ब्लास्ट. अब एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट्स के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारा पोल्यूशन रिलीज होता है ना. व्हाट आर ब्लास्ट्स? आपने देखा होगा कि देयर आर समटाइम्स टनल्स, या फिर कई बार पहाड़ों को खोद के उसके बीच से, या फिर पहाड़ों को कंप्लीटली वैनिश करके पहाड़ों के बीच से कंप्लीटली हम लोग कोई भी रास्तों को क्रॉस करते हैं. Isn't it? Now, obviously, how do they demolish, या फिर how do they try to remove the obviously the huge mountain over there? वहां पे बहुत सारे blasts किए जाते हैं. Obviously, अब blast से sound pollution तो होता ही है, along with it air pollution, because बहुत सारा mud या smoke mud atmosphere के अंदर निकल जाता है, और obviously which can also lead to soil erosion, etc, etc. So obviously blast or atomic power plant energy, atomic energy plants are also one of the reasons of pollution. Okay, then there is burning of solid wastes. And LPG या फिर फ्यूल्स बर्निंग. अब इसका मतलब क्या हुआ? बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, ऑब्वियसली आपने देखा होगा कई जगहों पर बहुत सारी चीजों को जलाया जाता है. इन विंटर्स पीपल फॉर बॉन फायर एटसेट्रा, हम कई बार आग लगाकर बैठते हैं. वी और ऑब्वियसली व्हाट इज बीइंग बर्न्ड? द सॉलिड वेस्ट. अब उससे क्या होता है? स्मोक रिलीज होती है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज बीइंग रिलीज्ड, और उसकी वजह से द एनवायरनमेंट इज बीइंग पोल्यूटेड. एंड एलपीजी एंड फ्यूल्स बर्निंग, ऑब्वियसली ये एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन का भी एक पार्ट हम इसको बोल सकते हैं, बट एलपीजी या फ्यूल को अगर हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में नहीं, हम कई और जगहों पे भी यूज किया जाता है, जनरेटर्स में यूज किया जाता है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें जहां पर एलपीजी या फ्यूल कहीं पे भी बर्न हो तो a pollution is going to take place. Now these are the causes, the man-made reasons because of which pollution takes place. Now there are obviously going to be natural causes as well. First one is volcanic eruption. जब एक volcano erupt करता है तो बहुत सारे solid waste बाहर आता है, बहुत सारी smoke बाहर आती है. So अब उस चीज को कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते because volcanic eruption is completely in the hands of volcano. लेकिन उस हम एक ही चीज को कंट्रोल कर सकते हैं ओवर दैट इज मैन मेड. दीज आर बेसिकली कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द अनकंट्रोल्ड वे रीजन बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, क्योंकि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सो सॉलिड गैसेस एंड लिक्विड मटेरियल इमर्ज आउट थ्रू इरप्शन. सो फर्स्ट वन कौन सा हुआ? वोल्केनिक इरप्शन. और solid, liquid and gaseous wastes comes out during volcanic eruptions. अब उसके अंदर गैस obviously बहुत गर्म लावा होता है, molten lava. उसके अंदर से various fumes are coming out, and the fumes that comes out of that molten lava are really not good for the environment sake. Next is earthquakes. Now poisonous gases and water vapors of inside of earth are released into air. तो अर्थ के क्वेक्स के दौरान अर्थ के अंदर जो पॉइजनस गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज बीइंग थ्रोन आउट of the earth during earthquakes. Next, they have given us cyclone and dust storms. Okay, a lot of damage is done during cyclones and dust storms, and a lot of pollution, as in कि बहुत सारी धूल यहाँ से वहां उड़ती है. धूल जिसे हम धूल कहते हैं, या ठीक वो धूल अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए? नहीं, ऑब्वियसली इट इरिटेट्स अस. हमारी इफ इट गेट्स इनटू आवर लंग्स तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. तो साइक्लोन्स और डस्ट स्टॉर्म्स के टाइम पे मोस्टली तो यही चीजें होती है. तो ऑब्वियसली तो दैट इज अ पार्ट ऑफ पोल्यूशन. सो डस्ट, सॉइल, गार्बेज, पोलन, माइक्रोब्स आर मिक्स्ड विद एयर. सो ये सारी चीजें, डस्ट,
pollen, microbes, etc. Even wastes are mixed with cyclones and dust storm. Next is forest fires. Now what of our forest fires? Forest fires जो होती है basically कई बार because of the, especially during summers, because of increase of too much increase of temperature, forest में आग लगने के chances बढ़ जाते हैं, because obviously वहाँ पे even water is being absorbed या पूरी तरीके से सूख जाता है, तो obviously उस टाइम पे forest fire के chances हो जाते हैं. Now if the forest is being burned, तो क्या कितना, we can just imagine the amount of smoke that comes out, और उस स्मोक की वजह से obviously the thing that is going to take place is pollution. Next is microbes. अब microbes obviously वो microbes that are not good for our health, और there are various microbes that are present around us in the atmosphere, और हमारे आसपास हमेशा microbes present होते ही है. अब the presence of microbes is a part of पोल्यूशन. ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी जगह पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो वो उस चीज को पोल्यूट करेगा. बट इज दिस इन आर दीज थिंग्स इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल? नो, दे आर नॉट. दीज वंस आर. सो इफ वी वांट टू कंट्रोल पोल्यूशन, वी नीड टू कीप अ गुड हैंड, और वी नीड टू ट्राई टू कंट्रोल दीज 5 थिंग्स, ताकि हम पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकें. Now there is a table that is given in your textbook, table 8.4, air pollution sources and effects. ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट्स गिवन है वो देख लेते हैं. ओके, नाउ देयर आर 7 एयर पोल्यूटेंट्स दैट दे हैव गिवन. फर्स्ट वन इज सल्फर डाइऑक्साइड, SO2. नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सो CO. कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड होता है तो CO2 लिखते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज NO2 होता है, NO3 होता है, तो इसीलिए किसी एक को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हम. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. एंड देन नेक्स्ट इज पार्टिकुलेट मैटर. पार्टिकुलेट मैटर. Next is dust, pesticides, and next is methane. ओके, अब कौन सी चीज किस चीज की वजह से बनती है? सो द टेबल सोर्स ऑफ, ये कहां से ये चीज हमें मिलती है. ओके, सो SO2 हमें कहां से मिलता है? ऑब्वियसली फैक्ट्रीज से. अब फैक्ट्रीज से कैसे मिलता है? द स्मोक दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज कंटेन्स SO2 इन देम. नेक्स्ट वी हैव CO2 हमें मिलता है इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल पोल्यूशन. सो ये व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. ठीक है, व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल pollution. Next is oxides of nitrogen. नाइट्रोजन हमें कहां से मिलता है? व्हीकल्स से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. सो व्हीकुलर पोल्यूशन. नेक्स्ट इज पार्टिकुलेट मैटर या फिर और डस्ट. ये दोनों हमें मिलते हैं व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. इवन डस्ट हमें उसी चीज से मिलती है. सो जस्ट पुटिंग एन इन्वर्टेड कॉमा. नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स हमें कहां से मिलते हैं? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ पेस्ट. ठीक है, पेस्ट कंट्रोल वी गेट इट बिकॉज ऑफ द
use of pest control and last is methane that we get from industrial leakages. ओके तो ये हुए इन सब के सोर्सेस. नाउ दिस टेबल इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस इट. अब एयर पोल्यूशन SO2 की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है या उसके इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं. इरिटेशन इन आईज, आंखों में जलन, रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक्सेस म्यूकस, कफ एंड ब्रीदिंग. सो ये सारी चीजें, कफ के अंदर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, irritation in seeing in eyes, etc. These are the things that we get to face because of the increase of SO2. Next is carbon monoxide. Carbon monoxide lowered oxygen carrying capacity of blood. So carbon monoxide हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है उसको कम कर देता है. अब अगर बॉडी कंटिन्यूसली इनफ ऑक्सीजन को पास नहीं करवाएगी, so what can happen, we start getting tired very soon. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन टाइम टू टाइम वो पंप नहीं कर रहा है हमारा हार्ट. सो ऑब्वियसली हम लोग बहुत जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं. सो देर आर सम प्लेसेस जहां पर हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, देर आर सम प्लेसेस जहां पर हम उतना जल्दी नहीं थकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस और डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन की वजह से वी गेट इरिटेशन इन respiratory tract. That is one of the reason of oxides of nitrogen and lungs. Okay, but particulate matter. So because of particulate matter, respiratory diseases can happen. Now what is okay? For example, asthma. Asthma is a respiratory disease. So वो चीजें क्यों हो सकते हैं? Because of particulate matter. Next is dust. डस्ट से सिलिकोसिस इज अ बेसिकली अ डिजीज जो हो सकती है हमें डस्ट की वजह से. नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स. सो मेंटल वीकनेस और इवन डेथ. अगर बहुत ज्यादा पेस्ट के कांटेक्ट में है कोई इंसान तो उसमें डेथ के भी चांसेस हो सकते हैं इफ समवन इज टू मच इन कांटेक्ट विद पेस्टिसाइड्स. व्हाई? बिकॉज उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं दैट आर नॉट ऑब्वियसली. जो चीज कीड़ों को मार सकती है अगर हम उसके साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट में तो वो हमें भी मार सकती है. सो mental weakness, death due to prolonged exposure. Next is methane. So methane की वजह से poisoning होती है, skin disease, skin cancer होता है, asthma and respiratory diseases. All these things happen because of methane. Okay, now moving on to this table is already given in your textbook. All you need to do is make sure कि you remember all these things. अब एक चीज अगर आप एयर पोल्यूशन की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो एयर पोल्यूशन की अंदर एक चीज जो होती है दैट इज द प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग. जो एयर पोल्यूशन का सबसे हार्मफुल इफेक्ट है. अब व्हाई प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ऑकर्स? क्योंकि ऑब्वियसली एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. एंड हाउ डू वी इनटेक एयर? वी इनटेक एयर व्हाइल ब्रीदिंग. तो जब हम सांस लेते हैं सबसे पहली चीज जिसको हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो इम्पैक्ट करता है वो होती है हमारी ब्रीदिंग. ओके,